दोस्तों, अपने पार्टनर से आपने टूट कर मोहब्बत की, टूट कर प्यार किया, लेकिन सामने वाला इंसान आपको चीट कर देता है और चीट करने के बाद अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है, आपसे कहता है आई एम सॉरी, मैं दोबारा यह गलती नहीं करूंगा। बार बार चीट करता है, बार बार गलती मान लेता है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ये सब सिचुएशन आ रही है, आपका पार्टनर बार बार आपको चीट कर जाता है और बार बार लौट कर आ जाता है, बार बार आपसे गलती मान लेता है, क्या ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए या उसको लात मार के भगा देना चाहिए? इसी टॉपिक पर मेरी यह वीडियो है, बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएगी और आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर आप कहोगे सर मेरा पार्टनर तो मुझे अभी भी चीट कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना है। मैं वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। दोस्तों, अब समझना मेरी बात को। तो सामने वाले पार्टनर ने आपको चीट किया और चीट करने के बाद आपके सामने आया, आपसे उसने सॉरी बोली, सॉरी बोलने के बाद अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। दैट्स ऑल। मैं मानता हूं रिलेशनशिप में एक मौका देना चाहिए, लेकिन 10 मौके देना, आप अपने आप को गुनाह में ला रहे हैं, आप अपने आप को नुकसान में ला रहे हैं। दोस्तों, आप चीटर को जितने चाहे मौके दीजिए, वंस चीटर ऑलवेज चीटर, वंस ए चीटर ऑलवेज चीटर। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो जिंदगी भर धोखा देगा आपको, ये ध्यान रखना मेरी बात को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप क्रिकेट मैच आसानी से देखते हैं, आराम से देखते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जब बॉलर बॉलिंग करता है तो अगर वो उसको फुल टॉस बॉल करेगा तो क्या होगा? शॉट लगाएगा। बॉलर उसको मौका दे रहा है शॉट मारने के लिए, तो सेम यही कंडीशन आपके रिलेशनशिप में है ना। जब बैट्समैन बैट लेकर खड़ा है तो छक्का मारेगा, जब आपने मौका दे दिया तो चौका लगेगा। यही रिलेशनशिप की सिचुएशन है। आपने तो मौका दे दिया ना सामने वाले को, उसको कह दिया जाइए अब दोबारा आप धोखा करिए मेरे साथ, दोबारा फिर मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या आप जिंदगी को किसी ऐसे रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं जहां पर दो राह है, ना तो इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे? अब सामने वाले इंसान ने आपको धोखा दे दिया, आप कहेंगे कि मुझे तो उसको सबक सिखाना है। 100% लोग ये सोचते हैं कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा कर दूं जिससे उसके साथ बहुत बुरा हो जाए, वो बड़ा तड़पने लगे, परेशान होने लगे। 10% लोग ऐसा करते हैं जो चाहते हैं कि उसको जाने दो जहां जा रहा है, मैं अपने आप पर काम करूंगा, दूसरे को कुछ नहीं कहूंगा। दोस्तों, यही मैं आपको तरीका जो आपको बता रहा हूं। सामने वाला इंसान तो आपको धोखा देकर चला गया, अब आप उसकी यादों में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उसने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया है, मैंने तो उस पर बहुत विश्वास किया था, सामने वाला इंसान तो मेरी ज़िंदगी में आया था बस धोखा करने के लिए आया था, उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, मेरी लाइफ खाली हो गई है, मैं खाली खाली महसूस करता हूं, अपने आप पर फोकस नहीं कर पाता। दैट्स ऑल। ये प्रॉब्लम आपकी बड़ी गहरी है, लेकिन ये जितनी गहरी प्रॉब्लम है इतना ही आसान इसका सॉल्यूशन भी है। सामने वाले इंसान को आप क्या दिखाना चाहते हैं? उसके साथ बुरा करके? क्या बहुत बुरे हैं? और सामने वाले इंसान को अगर आप बुरा बनाकर उसको बहुत ज्यादा दुनिया में दिखाओगे कि हाँ ये बहुत बुरा है और उसको रुलाओगे, आपको क्या मिलेगा? आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आपको दिखाना यह है कि हाँ वाकई ही में आपको छोड़ने के बाद मैं कुछ कर पाया हूं, आप ही मेरी जिंदगी में जो एक मकसद थे, आपने ही मेरी जिंदगी में आकर मेरा रास्ता रोक दिया था, नहीं तो मैं सही रास्ते पर था। आप दिखाएंगे कैसे? एक इंसान को छोटा कैसे बनाया जाता है? क्या उसको मारकर या पीटकर या पिटाई करके उसको, या उस इंसान के साथ दोबारा चीट करके? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। एक इंसान को छोटा ऐसे बनाया जाता है जब आप अपने आप को बड़ा कर लेते हैं तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। सामने वाला इंसान तो नाली में जाना चाहता है, आप उसको निकालना चाह रहे हैं। उसको कहिए कि आप जाइए, आपको जहां जाना है आप उससे बिल्कुल कट कर लीजिए। सीधी सी बात, जब भी आपका पार्टनर आपसे चीट करता है, आपने उसको एक मौका दे दिया और वो चीट कर रहा है तो उसको बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। आप उसको कहिए आप जाइए, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, आपका व्यापार आपको, बस आपको ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए। आपका व्यापार बहुत अच्छे से पनप जाए, बहुत अच्छे से सफल हो जाए और बहुत अच्छा है, इस व्यापार को आप अच्छे से करें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
हमारा तो रास्ता अलग है आपसे। अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो रहिए, फिर आपको जिंदगी भर धोखा मिलने वाला है। वो तो ऑलवेज चीटर है, चीटर ही रहने वाला है। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है दोस्तों। अब आप मुझे 2-4 गाली दीजिए बहुत बुरी बुरी, आप कहिए कि हाँ ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अब आप मुझे गाली दीजिए, मैं अब आपको कुछ कहने वाला हूं। अब मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर दिमाग नहीं है क्या? आप सामने वाले इंसान को मौका दे रहे हैं, सामने वाला इंसान आपके साथ चीट कर जा रहा है। मैं मानता हूं आपकी कोई चीज है वो उठा ले जाए, आपके कोई पैसे हैं चुरा ले जाए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान जिस्म का झूठा है, वो दूसरे इंसान के साथ भी सोकर आ रहा है और आपके साथ भी सो रहा है, आप कहेंगे सर एक्चुअली क्या करें, वो रोता है मेरे सामने और रोने के बाद मुझे रहा नहीं जाता। मैं तो मान लेती हूं उसके बाद, मैं तो मान लेता हूं उसकी बात। भैया कोई लड़की किसी के साथ सोकर आ जाए और आपके साथ रहने लगे, क्या करोगे? आप बेवकूफ हो क्या? आपका दिमाग नहीं है क्या? वो तो थोड़ी देर वहां, भैया आप समझिए किसी इंसान के जब साथ आप रहते हैं वो बिना मर्जी के रहते हैं क्या? अगर आपने चैट किया है और चैट किए हैं, आपने वो चैट की है जो जबरदस्ती के चैट नहीं है, एक्चुअली वाकई में आप ऐसे हैं, वाकई में आप 3-3 4-4 घंटे तक चैट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैं चीटर नहीं हूं। ये सब तो फ्रेंडली था। क्या फ्रेंडली था? ये सब फ्रेंडली होता है क्या? आप फ्रेंड को कितना टाइम देते हैं? आपके जो खुद के फ्रेंड है आप उनको तो कहते हैं बड़े बुरे हैं, लेकिन एक जहां से 100 किलोमीटर बैठा है, 200 किलोमीटर बैठा है, आप उससे 2 घंटे चैट करके उसको बता रहे हैं ये मेरा फ्रेंड है। क्यों? यानी आपको चीट करना है, आपको बहाने बनाने हैं, सामने वाले इंसान को धोखा देना है। अब सामने वाला इंसान आपको ये चीज बता रहा है कि नहीं मेरी तो गलती थी, मैंने उससे चैट किया, ये सब चीजें मेरी गलती थी, मैं उसके साथ सोने चली गई, बस इस कमरे में मैं बंद थी और जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ है, मैं अपनी मर्जी से आई थी और वो भी अपनी मर्जी से आया था, लेकिन मैंने किया कुछ नहीं है। भैया मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक्चुअली 2 दोस्त थे, बहुत गहरे मित्र थे। एक उनमें से मीट खाता था, एक नहीं खाता था। हुआ ये कि वो एक कहीं घूमने चले गए। अब उनमें से एक नहीं खाता था, एक खाता था। अब एक रूम के अंदर कुछ रखा हुआ था, मुर्गा जो होते हैं चिकन रखा हुआ था, वो दोनों चले गए, भोजन दोनों को करना था। अब दोनों ही बाहर निकल कर आए तो दूसरे आदमी ने बाहर निकलते ही कहा कि देखिए कैसे इंसान है, कैसे चिकन खा रहे हैं, कैसे मतलब इसको इनको पता नहीं है मांस खाना बड़ा बुरा है, फलाना है, ढिमका है। मतलब उसने अपनी सोच के तरीके से उनको बहुत कुछ बोला। अब मुझे ये बताइए, आप सामने वाले इंसान को ये साबित कर सकते हैं कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन दुनिया को कैसे साबित करोगे? मैं कहता हूं आप सामने वाले इंसान को कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन जिस्म का झूठा खाना बहुत गलत बात है, फिर जिंदगी भर खाते रहोगे। और चलो मान लिया आज वो ऐसा कर रहा है, कल आपकी उससे शादी हो जाती है। भैया मैरिज के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, होते हैं ना, अफेयर होते हैं शादी के बाद भी, लेकिन उस समय आप क्या करेंगे? क्या उसको छोड़ोगे? उस समय आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उस घर से भी आप कहीं नहीं निकल के जा सकते। कई बार तो मैंने बहुत सारे रिश्तों में ऐसा देखा है, लड़कियां घर में रहती हैं और उसी के सामने उसके अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हैं अपने पति के सामने। क्या बताएं आपको, बड़े दर्द का विषय है, आप रोएंगे फिर। दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूं, सामने वाला इंसान अगर आपको चीट कर रहा है तो उसको धक्का दीजिए, उसको जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं, अभी आप मुझे बुरा कह लेंगे, कहेंगे सर आप सब हमें ही कह रहे हैं। भैया आपने मौका दिया है ना, सामने वाला तो बैटिंग कर रहा है, बैट लिए खड़ा है, उसको तो छक्का मारना है, चौका मारना है। आप गलत बोल देंगे तो चौका मारेगा। आपने मौका दिया है उसको, जाइए चीट करिए दोबारा मेरे साथ, जाइए और दोबारा आप गलती मान लीजिए, बस फिर और सब ठीक हो जाएगा। उसको भी पता है कि ये मान जाएगा। क्या सब ठीक है? ये रिश्ते नहीं हुआ करते, बस चीट करने का आपको तरीका बनाया गया है, आपको यूजलेस, आप यूज करा जा रहा है। भैया यूज करके आपको फेंका जाएगा, यूज एंड थ्रो। अगर आपका यूज किया जा रहा है और आप यूज हो रहे हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैं किसी को नहीं कहूंगा। आपसे ज्यादा ना अक्ल जिसको कहते हैं, अकल नहीं होती है जिसको,
जिसको बुद्धि नहीं होती है। आपको सामने वाला इंसान चीट कर रहा है, सामने वाला इंसान रो रहा है और आप रो रहे हैं, और यार सामने वाला इंसान फिर आकर बोलते थे सॉरी यार, एक्चुअली मैं तो उसके साथ वैसे ही चली गई थी और वो मेरा कुछ लगता नहीं। अरे जो इंसान आप कहेंगे कि वो जानने वाला है मेरा, चलिए ठीक है आपका जानने वाला है, आपको बार बार कॉल भी कर रहा है, आप कहेंगे एक्चुअली वो कॉल कर रहा है, कुछ मेरा उससे लेना देना है, वो सब खत्म हो जाएगा। कब कब तक खत्म हो जाएगा? रिश्ते कहां तक पनपेंगे? रिश्तों को कहां तक आप बनाना चाहते हैं? रिलेशनशिप विश्वास की डोर पर चलता है, और विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है, अगर एक थोड़ा सा दम लगा दिया जाए तो टूट जाती है। विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल है। पैसा आप आसानी से कमा सकते हैं, दुनिया में 3 चीजें कभी नहीं आया करती। विश्वास अगर एक बार किसी इंसान से टूट गया तो कोई आपका यकीन नहीं करेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। ईमानदारी, यदि ईमानदारी आपके अंदर नहीं है, किसी भी रिश्ते में मैं कह रहा हूं, आप दोबारा नहीं कर सकते। अगर आपकी जगह किसी के दिल में एक बार खत्म हो गई तो आप दोबारा नहीं बना सकते। रही बात रिश्तों की, रही बात उस चीटर की, चीटर लोगों को तो अपनी लाइफ से जितना जल्दी आप बाहर निकाल देंगे उतना आप अपने रास्ते पर फोकस कर सकते हैं। अब रही बात कि मैं कैसे जिंदा रहूंगा, कैसे उस इंसान को छोड़कर रहूंगा, मैं बताता हूं कैसे रहूंगा। उस इंसान ने आपकी जिंदगी को बर्बाद किया था भैया, आपने 2 घंटे दिए, 3 घंटे दिए, लगातार वो आपसे भी मजा ले रहा है, उससे भी मजा ले रहा है, उसने भी पैसे डाल दिए हैं, उसने भी पैसे डाल दिए। क्या हो रहा है उनसे, क्या चल रहा है? सब नौटंकी। अरे नौटंकी का मतलब ये नहीं होता है जिंदगी को बर्बाद करना। आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक दिन ऐसा हो जाएगा आप अपनी लाइफ में खुद पर फोकस करना भूल जाएंगे, अपनी जिंदगी को बर्बाद करके, और बस रोना आपके पास बचेगा, दूसरा रास्ता आपके पास नहीं बचेगा। आपकी जिंदगी एक दोराहे पर होगी, ना आप इधर के होंगे ना उधर के होंगे। ऐसे पार्टनर से जितना हो सके उतना दूरी बना ले, नहीं तो एक दिन आपको बड़ा दिक्कत उठानी पड़ेगी। अब फोकस आपको अपने आप पर करना है, उस पार्टनर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपको अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप उसको पढ़िए, अपने बिजनेस पर फोकस करें। 2 साल के बाद आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, सामने वाला इंसान देखेगा कि यार ये इंसान तो ग्रो हो गया है, ये इंसान तो बस मेरे साथ था इसलिए धोखे में था, नहीं तो ये तो बड़ा कामयाब इंसान है। धोखेबाज इंसान हमेशा पीछे रहता है, उसको आदत धोखे करने की होती है। आज यहां से खा लिया, कल कहां से खा लिया, आज यहां से ले लिया, कल वहां से ले लिया, ये सब उसके दिमाग में रहती है। और आप अच्छे फैमिली से होकर, अच्छे सब कुछ होकर, आपके संस्कार अच्छे होने के बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको बेवकूफ निहायती कहूंगा, मैं अय्यास कहूंगा। इस पर आपको सब कुछ अच्छा सिखाया गया है, लेकिन आप सामने वाले के साथ चीट कर रहे हैं। क्यों? और दूसरा सामने वाला चीट करा रहा है भैया, मौका दे रहे हैं। अब आपको अपने आप को बड़ा करना है, सामने वाले को छोटा नहीं करना है। अब अपने आप को जब बड़ा करेंगे तो सामने वाला छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को, खुद को इंप्रूव करिए, खुद की स्किल को डेवलप करिए, खुद की बॉडी को मेंटेन करिए। और खुद पर जब आप अच्छे से ध्यान देंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आप एक लायक इंसान बन जाएंगे। फिर सामने वाले इंसान को लगेगा कि शायद मैंने जिसको छोड़ा है बड़ा गलत छोड़ा है, सामने वाले इंसान के साथ मैंने चीट किया है तो गलत किया है, सामने वाला इंसान मुझे नहीं छोड़ता क्योंकि मैंने गलती की है। जब आप गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं तो सामने वाला इंसान कैसे आपको अपनी लाइफ में एंट्री देगा, कैसे रखेगा? ये सब उसके दिमाग में आना चाहिए। ये कब आएगा? जब आप अपने आप को बढ़ाएंगे। अगर आप अपने आप को रुला कर उस सामने वाले के धोखे को बार बार याद करके बार बार रोते रहेंगे, सामने वाला इंसान तो धोखेबाज है, उसकी तो प्रवृत्ति है, वो तो नाली का कीड़ा है। और नाली के कीड़े की आदत क्या होती है? वो नाली में ही जिंदा रहता है। उसको आप बेड पर डालेंगे, आप उसको इज्जत देना पसंद करेंगे, उसको इज्जत रास नहीं आएगी। कुछ लोगों को वैल्यू या रास नहीं आती है, उनको आप बताते रहिए कि मैं आपको एक बड़ा इंसान बनाना चाहता हूं, मैं आपको इज्जतदार इंसान बनाना चाहता हूं, लेकिन वो तो रहना चाहता है एक नाली के कीड़े में, उसको तो झोपड़ी में रहना पसंद है, उसको तो मजा आ रहा है वहां पर। क्या करोगे? रोगे? उसको बताओगे कि नहीं नहीं नहीं, आप यहां मत रहिए, यहां रहिए। आपको अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। बस आप अपने आप पर जब ध्यान देंगे, आपकी एजुकेशन रुक गई थी उसके लिए, आपका बिजनेस रुक गया था उस इंसान के लिए, आपने सब कुछ इन्वेस्ट किया। अब आप कहेंगे कि सर मेरा तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, छोड़ दीजिए सब।
जब जिंदगी में सुकून चाहिए तो 20-30, 50,000, लाख रुपए, 2-4 लाख रुपए या कोई और इन्वेस्टमेंट है उसको छोड़ दीजिए ना। बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो जाते हैं। हमने बहुत सारे व्यापार किए हैं, बहुत सारे बिजनेस किए हैं, वो सब छोड़ दिए हैं, लेकिन अपने आप को जिंदा रखा है। बहुत सारे धोखे हुए हैं हमारे साथ, कभी किसी को बोला नहीं है, अपने आप को शांत रख के अपने करियर पर फोकस किया है। हमेशा आपने देखा होगा कि हम डेली वीडियो डालते हैं, कभी किसी को कहा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया है। एक बार बता दिया बस, ठीक है। सामने वाले इंसान को आपने रियलाइज करा दिया कि आपने ये धोखा मेरे साथ किया था, बस आज के बाद कट्टी है, आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, आप जहां जाना चाहती हैं तो जाइए, दैट्स ऑल। आपका व्यापार आपको बस खुश रखे। हमें ऐसे व्यापार की जरूरत नहीं है जहां पर 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड है, 2-2, 3-3 बॉयफ्रेंड आपने बना रखे तो अच्छी बात है, आप रहिए उनके साथ, अपनी जिंदगी को संवारिए। हमारे साथ रहने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अकेले रहेंगे, हम शांत रह सकते हैं। जब आपको इमोशनली मजबूत होना होता है, यानी आप अगर इमोशनली रूप से स्ट्रोंग है तो आपको कोई भी धोखा अटैच नहीं करेगा। बहुत सारे धोखे आपकी जिंदगी में होते रहेंगे, कुछ नहीं होगा आपका। अब आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, और इमोशनली स्ट्रोंग ऐसे नहीं बना जाता है, उसके लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, वो आप नहीं कर सकते हैं। जब आप इमोशनली स्ट्रोंग हो जाते हैं, आपके सामने 10 धोखे आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छठा दिए, सबसे जरूरी होता है इमोशनली स्ट्रोंग होना, भावनात्मक रूप से आप मजबूत दोस्तों। लेकिन अगर आप इन चीज़ों में नहीं मजबूत हो पा रहे हैं तो खुद को तो मजबूत कर लीजिए दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलता हूं अगली वीडियो में, और हम मिलते ही रहते हैं अच्छी वीडियो के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे धोखेबाज पार्टनर को अपनी लाइफ से जितना जल्दी हो सके लात मार के बाहर निकालिए, अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करें। और दोस्तों, एक नदी का किनारा छोड़े बिना एक दूसरे किनारे को आप नहीं पा सकते। जब आपको अच्छे किनारे की जरूरत होती है तो गंदे किनारे को छोड़ना पड़ता है, गंदे लोगों को अपनी लाइफ से धक्का देना पड़ता है। तो दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।